बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन फातिमा शबीर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बारले कि इसके जो है वो हमारी हेल्थ पे जो है वो क्या बेनिफिट हैं। इसके अलावा देखा जाएगा कि इसमें कौन से ऐसे मेन कंपाउंड हैं जो कि हमें क्या करते हैं, डिफरेंट बीमारियों से जो है वो बचाते हैं, और इसको जो है वो हमें कैसे जो है वो अपनी लाइफ डेली लाइफ में जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि अगर देखा जाए तो जो जौ है इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें कुछ ऐसे मेन जो है वो एक्टिव बायो एक्टिव जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों से बचाते हैं। जैसे कि इसमें जो है वो कुछ कंपाउंड में देखा जाए तो इसमें लिग्नाइन आ जाता है। इसके अलावा जो है इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं, कुछ फाइटोस्टेरोल्स प्रेजेंट होते हैं, एंथोसाइनिन होते हैं और प्रो एंथोसाइनिन जो है वो जौ के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली देखा गया है कि जौ के अंदर जो है वो एक मेन जो है वो कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है लाइक बीटा ग्लूकॉन जो है वो फाइबर, जो कि इसके अंदर जो है जौ के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम जौ का इंटेक करते हैं इसको अपनी डेली रूटीन में, तो इससे बेसिकली होता क्या है कि जिसके अंदर फाइटोस्टेरोल्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि उन्होंने हमारी बॉडी से जो है वो क्या करना होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो वाला कोलेस्ट्रॉल जिसने क्या करना होता है कि हमारी जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर, हमारी खून की नालियों के अंदर जो है वो क्लॉट बना देना होता है। और जिसकी वजह से बेसिकली होता क्या है, उस क्लॉट की वजह से बहुत सारे जो है वो हार्ट की डिजीज़ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारियों के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जब हम बारले जौ को जो है वो अब हम जब अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो वो बेसिकली करता क्या है कि इसके अंदर जो मेन फाइटोस्टेरोल होता है उसने उस कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको जो है वो बाहर निकालना होता है। और इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनको जो है वो दिल की बीमारियों का मसला होता है उनको जो है वो अपनी रूटीन में जो है वो लाजमी ऐड करना चाहिए डाइट में। इसके अलावा देखा गया है कि जौ के अंदर जो है वो कुछ ऐसे जो है वो फिनोलिक एसिड होते हैं, ऐसे जो है वो कंपाउंड होते हैं जैसे कि इसमें वेनिलिक एसिड है, इसके अलावा फेरिक एसिड वगैरह है, जो कि हमें क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि वो लोग जिनको शुगर वगैरह होती है, जिनको जो है वो ज़ियाबतीस वगैरह का मसला होता है, उनके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जो है जब हम इसको डाइट के अंदर जो है वो ऐड करते हैं अपने खुराक में, तो इससे बेसिकली होता है क्या है कि जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो लोग जिनको शुगर का मसला होता है उनको जो है वो अपनी खुराक में जो है वो जौ का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा देखा गया है कि वो लोग जो कि एक दिन में जो है वो 3 से अगर 6 ग्राम के दरमियान जो है वो अगर जौ जो है वो जो अगर मेन कंपाउंड होता है बीटा ग्लूकान, अगर वो अपने डाइट के अंदर जो है वो इंटेक करते हैं जौ, तो इससे बेसिकली होता क्या है कि इनकी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो शुगर का लेवल जो है वो मेनटेन हो जाता है। इसके अलावा देखा गया है कि जौ के अंदर जो है वो कुछ ऐसे फिनोलिक एसिड कंपाउंड होते हैं जो कि बेसिकली करते क्या है कि हमारी बॉडी से जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। वो वाले कंपाउंड जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जाके जो है वो वाले कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर जो कि जिन्होंने क्या करना होता है कि बीमारियों को जो है वो बढ़ाना होता है, जैसा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जैसे कि जो फ्री रेडिकल्स वगैरह बनते हैं, तो वो काम करते हैं। बात करते हैं कि जो है उसको हम कैसे अपने डाइट के अंदर ऐड करें, डिफरेंट इसके कौन कौन से जो है वो हम फॉर्म में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। बेस्ट तो ये है कि आप इसको जो है मल्टीग्रेन जो है वो आप रोटी की फॉर्म में ऐड करें। लाइक अगर आपने 50% जो है वो गंदम का आटा लिया है तो 50% जो है वो आप जौ का आटा जो है वो ऐड करके आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में रूटीन में जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक तो ये शुगर लेवल को मेंटेन करेगी जैसे मैंने बताया है, और दूसरा ये जो है वो लोग जिनको दिल की बीमारियों वगैरह का मसला है उनके लिए जो है वो अच्छा जो है वो रोल प्ले करेगी। इसके अलावा आप जो है वो बारले पोरिज भी ले सकते हैं, जौ का दलिया, इसको आप इस तरह ले, आप इसको जो है वो मीठा भी ले सकते हैं और नमकीन भी ले सकते हैं। मीठा जो है वो आप उसको इस तरह बनाएं कि आप जो है वो हाफ कप पानी में डालें और इसमें जो है वो आप कुछ दूध को ऐड करके, तो इस तरह जो है वो आप उसमें बाद में जो है वो नट्स वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह ऐड करके भी जो है वो, अगर आप जो है वो डायबिटिक नहीं है तो आप वैसे भी उसमें जो है वो हनी वगैरह भी ऐड करके
ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको नमकीन फार्म में भी आप जौ का दलिया जो है ले सकते हैं। आप इसमें जो है वो वेजिस को बॉईल करके भी ऐड करके ले सकते हैं, या फिर आप जो है उसको इसमें जो है वो चिकन क्यूब्स वगैरह ऐड करके भी डिफरेंट फॉर्म में आप इसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई जो है वो इस तरह पसंद नहीं करता तो आप इसको जो है वो किसी दाल वगैरह के अंदर कुक्ड करके भी पोरिज को ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जो है वो डिफरेंट जर्नी वगैरह के अंदर भी ऐड करके अपनी डेली बेसिस प्रोटीन में जो है वो डिफरेंट फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स वगैरह के कि आप जौ को जो है वो कैसे जो है वो अपनी डेली बेसिस पे डाइट में ऐड कर सकते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट। अगर आपको